हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी बाय अनिजा पर। हमारी आज की कहानी है पंचीली भाग 2। वह भिखारी अब पंचीली को लेकर बहुत दूर जा चुका था। पंचीली ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, मगर भिखारी को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई। उस भिखारी ने पंचीली को अपनी हथेलियों में ज़ोर से दबोचा, जिसके कारण पंचीली का पूरा शरीर लाल हो गया। वह पंचीली को बहुत मारता और ना तो उसे खाने को देता और ना ही पीने को पानी। वह पंचीली जो दिन रात खुशी के गीत गाया करती थी, अब दिन रात रोने लगी। उसका कोमल शरीर मुरझा गया और वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई। मगर उस भिखारी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पंचीली उस भिखारी की कैद से आज़ाद होना चाहती थी, मगर वह नहीं जानती थी कि उसका घर कहाँ है और उसकी बदसूरत माँ का क्या नाम है। भिखारी ने पंचीली को एक लोहे के चैन से बांध दिया ताकि वह कहीं भी जा न सके। अब वह भिखारी तमाशा वाला बन गया था। वह सुबह सुबह पंचीली को लेकर घर से निकल जाता और देर शाम वापस आता। दिन भर पंचीली धूप में तमाशा दिखाती रहती। पंचीली को और सुंदर बनाने के लिए भिखारी ने उसके लिए रंग बिरंगी पोशाक भी बनवाई थी, मगर उसका कपड़ा बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। पंचीली ने भिखारी से कई बार शिकायत भी करी कि उसकी पोशाक उसे बहुत चुभती है, जिसके कारण उसके शरीर पर दाने भी हो गए हैं। मगर भिखारी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपने पैसों से मतलब था। पंचीली सारा दिन उदास रहती। उसका कोमल शरीर, उसकी सुंदरता और उसका मधुर गायन उसका दुश्मन बन गया था। पंचीली हमेशा सोचती, कितना अच्छा होता अगर वह भी अपनी बदसूरत माँ की तरह बदसूरत होती, तो उसे यह भिखारी कभी भी उठाकर नहीं लाता और वह अपने घर में आराम से रह रही होती। इतने दुख और यातनाएं झेलने के बाद भी पंचीली की सुंदरता कम नहीं हुई थी। अभी भी वह दुनिया की सबसे सुंदर और कोमल लड़की थी। जब वह तमाशा वाला उसे तमाशा करने के लिए बाहर ले जाता, तो बच्चे ही नहीं बल्कि आते जाते बड़े बूढ़े लोग भी रुक रुक कर पंचीली का तमाशा देखकर आनंदित होते। महिलाएं घरों से अपना काम छोड़कर बाहर आ जाती और छोटे बच्चे ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते। वह तमाशे वाला कभी पंचीली को नाचने को कहता तो कभी गाने को। अब पंचीली हमेशा दुख भरे गाने ही गाया करती थी। सब पंचीली को देखकर बहुत खुश होते, मगर कोई नहीं जानता था कि सबको खुश करने वाली पंचीली अंदर से कितना दुखी है, उदास है। पंचीली ने बहुत बार सोचा कि वह वहाँ से भाग जाए, मगर वह तमाशे वाला हमेशा उसे एक पतली सी लोहे की जंजीर से बांधकर रखता था, और अगर किसी तरह पंचीली उस जंजीर को तोड़कर या खोलकर भागने की कोशिश भी करे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि ना तो उसे अपने घर का पता था, ना ही अपनी माँ के नाम का। दूसरा, उसके पैर इतने छोटे थे कि वह बहुत देर तक चलकर भी ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी। अब पंचीली को उस तमाशे वाले के साथ रहते रहते 1 साल से ज़्यादा हो गया था। अब उसने अपनी आज़ादी की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। पिछले कई दिनों से पंचीली देख रही थी कि जब भी वह तमाशा करने जाती थी, वहाँ पर एक काले कपड़े पहने आदमी, जिसकी बड़ी बड़ी और लाल लाल आँखें थी, उसके बिखरे बिखरे बाल और लंबी लंबी दाढ़ी थी। वह आदमी बहुत लंबा चौड़ा था, जैसे कि कोई दानव हो। पंचीली उस आदमी को देखकर बहुत ही असहज महसूस करती थी, क्योंकि तमाशे वाले को केवल अपने पैसों से मतलब था। इसीलिए उसने कभी उस आदमी को इतने करीब से नहीं देखा था, मगर पंचीली ने उस आदमी को कई बार देखा था। पंचीली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह आदमी बार बार और हर जगह उसका तमाशा देखने क्यों आ जाता है। आज सर्दी ज़्यादा थी, इसी कारण अंधेरा भी जल्दी हो गया था और कोहरा भी बढ़ने लगा था। पंचीली उस तमाशे वाले के साथ घर वापस जा रही थी, तभी वही काले कपड़े वाला आदमी, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल लाल थी, उनके सामने आ गया। पंचीली इस तरह उस आदमी को अपने सामने देखकर घबरा गई और उस तमाशे वाले के पीछे छुप गई। पहली बार ऐसा मौका आया था जब पंचीली ने उस तमाशे वाले से सुरक्षा की उम्मीद की थी, वरना अभी तक तो वह सबसे ज़्यादा असुरक्षित उस तमाशे वाले से ही रहती थी। तमाशे वाले ने जब उस काले कपड़े वाले को देखा
तो एक बार वह भी घबरा गया, मगर अपने डर को छुपाते हुए उसने गुस्से में उस काले कपड़े वाले से पूछा, कौन हो तुम और इस तरह हमारे सामने क्यों आ गए? उस काले कपड़े वाले ने अपनी लाल लाल आंखें और ज़्यादा बड़ी कर ली और गुस्से में चिल्लाने लगा। उसके हाथ में एक खंजर था, जिसे देखकर पंचीली और ज़्यादा डर गई। वह खंजर पंचीली के कद से भी ज़्यादा बड़ा था। उस काले कपड़े वाले आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, बताओ जादूगरनी कहाँ रहती है? मगर ना तो वह तमाशे वाला और ना ही पंचीली किसी जादूगरनी के बारे में जानते थे। मगर वह काले कपड़े वाला आदमी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। काले कपड़े वाले आदमी ने बताया कि वह एक तांत्रिक है और वह पंचीली को देखकर समझ गया है कि पंचीली उसी जादूगरनी की शक्तियों से बनी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया में या तो वह तांत्रिक ऐसा जादू खुद कर सकता है या फिर जादूगरनी। तमाशे वाले ने बहुत बार मना किया कि वह किसी जादूगरनी को नहीं जानता, मगर तांत्रिक ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उस तमाशे वाले के सीने में खंजर घोंप दिया। पूरा खंजर खून में सन चुका था और वह तमाशे वाला मर चुका था। पंचीली यह सब देखकर बहुत घबरा गई और वहाँ से भागकर जाने लगी, मगर उसके छोटे छोटे पैरों की वजह से वह ज़्यादा दूर ना जा सकी। उस तांत्रिक ने पंचीली को बड़ी बेरहमी से अपनी मुट्ठी में दबोच लिया और उसे खून से सने खंजर पर खड़ा कर दिया और दहाड़ते हुए बोला, या तो मुझे उस जादूगरनी का पता बताओ, नहीं तो तुम भी अपने मालिक की तरह मरने को तैयार हो जाओ। मैं इस खंजर से तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा और तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगा। पंचीली ने रोते रोते कहा, मैं सच में किसी जादूगरनी को नहीं जानती, मुझे छोड़ दो। यह तमाशे वाला मुझे मेरी बदसूरत माँ के पास से चुरा कर लाया था। मेरी माँ ने मुझे कभी भी किसी जादूगरनी के बारे में नहीं बताया। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता हूँ, वहीं पर तुम्हारी माँ मुझे उस जादूगरनी के बारे में बताएगी। पंचीली ने बताया कि मैं ना तो अपनी बदसूरत माँ का नाम जानती हूँ और ना ही अपने घर का पता। तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया और उसने पंचीली को खंजर से नीचे फेंक दिया। पंचीली को बहुत चोट लगी, मगर तांत्रिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने पंचीली को जोर से लात मारी और उसे बहुत दूर फेंक दिया। पंचीली का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था और उसे बहुत दर्द हो रहा था, मगर तांत्रिक को बहुत मज़ा आ रहा था पंचीली को इतनी बुरी तरह मारकर। पंचीली रोते रोते सोच रही थी कि इससे अच्छा तो वह तमाशे वाला ही था, कम से कम मुझे इस तरह मारता तो नहीं था। तांत्रिक ने पंचीली को दोबारा अपनी हथेली पर उठाया और वहाँ से चला गया। रास्ते में तांत्रिक बड़बड़ करता हुआ जा रहा था, एक दिन जरूर मैं उस जादूगरनी को ढूंढ लूँगा और उसे मार दूँगा और फिर मैं दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर बन जाऊँगा। काश हम जादूगरों के पास भी ऐसी शक्ति होती जिससे हम दूसरे जादूगर को ढूंढ सकते। वह तांत्रिक पंचीली को एक अंधेरी गुफा में ले गया। वही गुफा उस तांत्रिक का घर था। गुफा में जगह जगह गंदगी फैली हुई थी और बदबू भी आ रही थी। पंचीली को उस बदबू में सांस लेना मुश्किल हो रहा था, मगर वह बदबू से ज़्यादा अपने दर्द से परेशान थी। तांत्रिक ने उसे बहुत बेरहमी से घायल जो कर दिया था। तांत्रिक ने पंचीली को एक तरफ फेंक दिया और खुद मदिरा पीने लगा। भूखी प्यासी डरी सहमी और घायल पंचीली को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और गुफा के बाहर से सूरज की रोशनी आ रही थी। पंचीली बाहर जाकर उस रोशनी को देखना चाहती थी, मगर तांत्रिक ने उसे बाहर जाने नहीं दिया। तांत्रिक पंचीली को लेकर उस गुफा से बाहर आ गया और उसने पंचीली को अपने थैले में डाल लिया। तांत्रिक ने बताया कि अब वह उसकी बदसूरत माँ को ढूंढने जा रहा है। पंचीली बहुत खुश हुई। उसे लगा कि चलो इतने दुख और यातनाओं के बाद वह अपनी माँ से मिल पाएगी। पंचीली को थैले में बहुत गर्मी लग रही थी और भूख प्यास भी। उसने तांत्रिक से प्रार्थना की कि वह उसे थैले से बाहर निकाल दे और उसे थोड़ा पानी पिला दे। तांत्रिक को पंचीली के प्रति कोई दया नहीं थी, मगर वह जानता था कि अगर उसने अभी उसे कुछ खाने पीने को नहीं दिया तो वह मर जाएगी और फिर कभी भी उस बदसूरत औरत के पास नहीं पहुंच पाएगा जो उसे उस जादूगरनी का पता बता सकती थी। तो दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे
कि पंचीली क्या अपनी माँ के पास पहुँच पाती है या नहीं, और तांत्रिक उसके साथ क्या करता है। पंचीली की माँ दोबारा पत्थर से इंसान बन पाएगी या नहीं, इन सभी सवालों का जवाब देंगे हम अगले भाग में। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।